गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी दो नए जिज्ञासु जो गुरु बनाने के लिए जाते हैं। एक बार एक सत्संगी कि जो पड़ोस में थे दो ब्राह्मण रहते थे, तो सत्संगी पूरे गुरु का शिष्य था और ब्राह्मण जो हैं वो बाहरी क्रियाक्रम में फंसे रहते थे। लोगों को बताना, पीपल में पानी देना, गाय को रोटी खिलाना, ऐसे क्रियाक्रमों में कुछ न कुछ ऐसे बताते रहना। तो वो सत्संगी उनसे कहने लगा कि भाई आप कोई शब्द अभ्यासी पूरा गुरु बनाओ ताकि तुम्हारी भी मुक्ति हो सके। क्यों आपको ये जो इंसानी जामा मिला है ये बार बार मिलने वाला नहीं है। तो वो सत्संगी हर बार सत्संग पे जाता, तभी उन दोनों से कहता, उन ब्राह्मणों से कि भाई चलो सत्संग में, चलो बाबा जी के दर्शन करो, उनका सत्संग सुनो, उनसे नाम शब्द लो। मगर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। मगर काफी दिन बीत जाने के बाद एक दिन उनके मन में विचार आया कि भाई चलकर हमें देखना तो चाहिए, इसके गुरु से चल के मिलते हैं, दर्शन करते हैं। अगर हमारी समझ में आया कुछ उनका सत्संग, उनके प्रवचन, तो हम उनको गुरु धारण करेंगे, नहीं तो हम जिस उनमें लगे हुए हैं मूर्ति पूजा में, उस बाहरी क्रियाक्रम में, उसी को करते रहेंगे। तो वो सत्संगी से पूछने लगे, जी इस वक्त कौन सा पूरा गुरु है, किसके पास हम जाएं? तो वो सत्संगी उनसे कहने लगा कि इस वक्त संत दादू दयाल जी हैं, आप उनके पास जाएं और उससे नाम दीक्षा, नाम शब्द लेकर मालिक की भजन बंदगी करें। तो उन्होंने दोनों ने विचार बनाया कि हम कल चलते हैं। अब एक जगह सो गए रात को, कहने लगे कि हम सुबह 4 बजे खड़े होंगे और नहा धोकर सीधे हम गुरु बनाने के लिए चलेंगे। जब सुबह 4 बजे खड़े हुए तो जब घर से निकले ना धोकर, आगे एक गंजा आदमी घर से निकलते ही गली में जैसे आए, एक गंजा आदमी माथे लग गया, उनके सामने आ गया। अब ब्राह्मण तो थे ही वो, और ब्राह्मण लोग इन चीजों का बहुत ज्यादा विचार करते हैं कि आगे से बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने छींक मार दी हो या किसी ने पीछे से आवाज लगा दी हो। इन चीजों का बहुत आम लोग ही पहले कर लेते थे इस चीज का, कि थोड़ा देर रुक जाते थे या फिर आगे जाते थे कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई। इन चीजों का बहुत अहमियत देते थे कि गलत विचार समझते थे उनका। तो जब वो ब्राह्मण दोनों निकले घर से गुरु बनाने के लिए, तो एक गंजा आदमी गली में उनको सबसे पहले माथे लगा। तो दोनों सोचने लगे कि ओहो, हमारा तो जो सौण था वो खराब हो गया, हमको तो ये निकम्मा आदमी हमारे माथे लग गया, हम तो गुरु बनाने के लिए जा रहे थे, और अब क्या करें। अब दोनों सोचने लगे कि अब गुरु बनाने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज हमारा सौन का सोना हो गया है, क्या करें। तो उनमें से एक कहता है कि ऐसा करते हैं, इसी गंजे के सिर में हम 2-2 ठेंगा मारते हैं उल्टे हाथ की उंगली को, और इसी के ऊपर अपना सौन सीधा करके चले जाते हैं। हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, जो हम काम जा रहे हैं काम बन जाएगा। तो अब वो जो गंजा आदमी उनके सामने आया था,
उन्होंने दो दो ठेंगा उसी के सिर के ऊपर मार के और कहने लगे चलो अब चलते, गुरु बनाने के लिए चले। जब जो पूरे संत होते हैं, पूरा गुरु होता है, उनके अंदर बहुत सहन स्वभाव होता है। उनको संत क्यों कहते हैं? उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को शून्य किया हुआ होता है। उनको कभी गुस्सा नहीं आता। कितने भी उनको कोई गुस्से से भरी हुई कोई बात कहे, उनको गाली गलौज करे, उनको उल्टा सीधा बोले, उनका कोई मान इज्जत करे, चाहे अपमान करे, संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसने कुछ नहीं कहा उस गंजे आदमी ने, और वो उसके सिर पर मार के चले गए गुरु बनाने के लिए। अब वहां गए जहां उसने बताया था कि फला जगह रहता है वो। अब गांव में चले गए, जाके पूछा कि जी यहाँ कहीं संत दादू दयाल की कुटिया है, उनका डेरा कहाँ पड़ता है? तो किसी गांव वाले इंसान ने बताया कि भाई वो सामने पहाड़ी के पास में जो झोपड़ी दिखाई दे रही, वो संत दादू दयाल जी वही रहते हैं। जब वो उस झोपड़ी की तरफ गए और वो संत दादू दयाल जी अंदर से दरवाजा बंद करके और मालिक की भजन बंदगी के अंदर बैठे हुए थे। जब उन्होंने दोनों ब्राह्मण जो थे, जो गुरु बनाने के लिए गए थे, उन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया और अंदर से उन्होंने दरवाजा खोला संत दादू दयाल ने। और वो दोनों क्या देखते हैं कि अंदर से वही गंजा निकला जिसको उन्होंने सिर में दो दो ठेंगा मार के आए थे, और कह रहे थे कि चलो ये निकम्मा आदमी हमारे माथे लगा था, हम गुरु बनाने के लिए जा रहे थे, अब हमारा सौन इसी के ऊपर सही हो गया है। अब जब वही संत दादू दयाल था और जब उन्होंने उनको पहचान लिया, उन दोनों ब्राह्मणों ने वो शर्म के मारे उनका सिर झुक गया, शर्म के मारे नीचे मुख करके खड़े हो गए। बड़े शर्मिंदा जब हुए तो संत दादू दयाल कहते ना, संत बहुत दया के सागर होते हैं, नम्रता से भरे हुए होते हैं। इतनी सहनशीलता दुनिया के अंदर किसी इंसान के अंदर नहीं होती जितनी संत के अंदर होती है। जब उनको शर्मसार देखा तो संत दादू दयाल जी बाहर आए और बाहर आकर उन दोनों को अपनी छाती से लगा लिया और उनसे कहने लगे कि भाई आपने कोई गलत काम थोड़ी किया है। अगर गर्मी के टाइम में हम कोई 4-8 आने का घड़ा लेते हैं ना ठंडा पानी पीने के लिए, उसको भी बजा बजा के देखते हैं कभी ये फूटा हुआ तो नहीं है। और आप तो पूरा गुरु बनाने के लिए जा रहे थे, आपने मेरे को बजा बजा के देखा है, कोई गलत काम नहीं किया। अब आपको पता होगा कि मैं आपकी परीक्षा में पास हुआ या नहीं हुआ। तो वो अंदर से उनका जो दिल था वो मान चुका था कि वास्तविक में ही पूर्ण संत महात्मा है और दया के सागर है ये। तो उसी वक्त उनसे बड़े नमन, बड़े प्रेम प्यार से कहने लगे कि महात्मा जी आप हमें नाम शब्द दें, जो मालिक के नाम जपने का सही तरीका, सही युक्ति है। अब ऐसे तो हम अपने अपने तरीके से हर इंसान उस कुल मालिक की भक्ति करता है, मगर उन नामों से मुक्ति नहीं होती। क्यों? कबीर साहब ने अपनी बानी में कहा है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोई। कि करोड़ों नामों से दुनिया उस कुल मालिक को याद करती है, मगर उन नामों से किसी की मुक्ति नहीं होती।
आद नाम जो गुपत जप, बूझे बिरला कोई। कि जो मालिक ने अपने आप को मिलने की एक युक्ति, एक तरीका आद जुगाद से रखा था, तब भी जो मालिक से मिलना चाहता था वही तरीका था। आज भी जो मालिक से मिलना चाहता है वही तरीका है। तो जब उनको नाम शब्द बख्श दिया गुरु साहब ने कि वो दया के सागर होते हैं और दया करने ही आते हैं, और जो अपने सीधी आत्मा से अपने मन की कुरीतियों को छोड़कर सतगुरु के पास जाते हैं, मालिक उसको अपने रंग में रंग लेते हैं। तो इसी तरीके से वो ब्राह्मण गए थे और उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। कहने लगे वास्तव में ही गुरु भरपूर है हर तरह से, और संत की वो अवस्था होती है जैसे एक 40 दिन का बच्चा होता है। उनको उसको चाहे कोई गाली गलौज दे, चाहे उसका कोई मान करे चाहे अपमान करे, चाहे उसको उल्टा सीधा बोले, वो आगे से कोई लफ्ज नहीं बोलता, कुछ नहीं कहता। वही अवस्था संत की होती है। इसीलिए कहा जाता है बोल का बोल संत सहे, अवर से सहा ना जाए। कि जो बोल का बोल होते हैं वो पूर्ण संत ही सहन कर सकता है, जिसने अपने अंदर से अपने मन की शांति को प्राप्त किया होता है। हम तो अभी अशांत हैं। जिसका अंदर से शीतल मन होता है वही हर तरीके के दुख सुख को, बोल का बोल को सहन करने की शक्ति उसके अंदर मालिक प्रदान कर देता है उसको। और ये जो इंसानी जामा है ये बार बार मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, जो फल पक भोई गिरे, बहोर न लागे डार। कि मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। ये मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, ज्यों फल पक बन भोई गिरे, बहोर न लागे डार। जैसे एक वन के अंदर, बाग के अंदर से किसी पेड़ में से कोई फल पक के जमीन पर गिर जाए, उस फल को हम उसी डाली के साथ उसी पेड़ में लगाना चाहे कभी लग नहीं सकता। चाहे हम उस पेड़ को कितनी सिंचाई करें, कितना खाद पानी दें, कितनी उसकी स्प्रे करें, जी चाहे जो जतन करें, जो फल एक दफा पक कर गिर गया जमीन पर वो दोबारा उस डाली में नहीं लगेगा। इसी तरीके से जिन्होंने एक दफा ये इंसानी जामा व्यर्थ निकाल दिया, मालिक की भजन बंदगी नहीं की, ये इंसानी जामा कभी बार बार मिलने वाला नहीं। ये 84 लाख जिया जोन भोग भुगतने के बाद मिलता है। इंसान की जूनी को कर्म जूनी बोला जाता है, और जो बाकी 84 लाख जूनियां हैं वो भोग जूनियां हैं। उनको भोगते भोगते हम इंसान की जूनी तक पहुंचते हैं। अगर हम 1 साल भी किसी जून का लगाए, उसकी उम्र का अंदाजा, तो 84 लाख साल के बाद इंसान का जामा मिलता है दोबारा, जबकि यह अनुभव ठीक नहीं है। कई पेड़ पौधे, कई पक्षी, कई जीव ऐसे हैं जिनकी हजारों साल उम्र है, मगर हमने तो बहुत कुछ कम करके 1-1 साल हर जूने की उम्र हमने लगाई है, फिर भी 84 लाख जन्म थोड़े नहीं होते। 1-1 साल भी लगा के चले तो 84 लाख जिया जोन भुगतने के बाद में इंसानी जामा मिलता है।
ये मानव की देह मिलती है और इसको एक दफा व्यर्थ गवा दिया दुनिया की मौज मस्तियों में, ऐसो इसरत में, और मालिक की भजन बंदगी उसकी इबादत नहीं की तो ये कभी हमें बार बार मिलने वाली नहीं है। इंसानी जामा बार बार नहीं मिलने वाला। कितना अनमोल है एक श्वास। स्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा है, हालांकि इतना कुछ देकर भी वो श्वास दोबारा नहीं दिया जाता, मगर उसने कहा है कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। कि संत महात्मा तो ढोल बजा बजा कर कहते हैं कि भाई एक श्वास जो तेरा मालिक के नाम लिए बगैर निकल रहा है ना, इतना अनमोल है कि सारी त्रिलोकी को बेच के अगर उसको मालिक को तू दे, उसकी कीमत अदा करे, तेरे को एक श्वास फिर भी मिलने वाला नहीं है। बाबा फरीद जी ने अपनी वाणी में कहा है, उठ फरीदा सुत्या जागन दी कर खौफ, ए तन हीरा लाल है गिण गिण गुर को सौंप। अब जो रात को सोता है वो सुबह को उठता तो हर इंसान है, मगर बाबा फरीद जी ने कौन से उठने को सराहना की है, कौन से उठने को उन्होंने वड्याई बख्शी है। उठ फरीदा सत्या कि सुबह 4 बजे उठ और स्नान पानी करके उस मालिक की भजन बंदगी कर, उसके नाम पर खड़ा हो, ताकि तेरा ये जीवन सफल हो सके और तू कभी बार बार जन्म मरण के दुखों में ना आए। ए तन हीरा लाल है गिण गिण कुर को सौंप। कि यह जो तन का पिंजरा मालिक ने तेरे को बख्शा है, ये हीरा और लाल कितने अनमोल है, इनसे भी कई गुना यह शरीर है। गिण गिण गुण को सौंप कि जितने मालिक ने तेरे को श्वासों रूपी पूंजी दी है, एक एक श्वास को गिण के मालिक की भजन बंदगी में लगा दे, ताकि तेरा उद्धार हो सके, तेरा आवागमन का चक्कर खत्म हो जाए, तो सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उस कुल मालिक की गोद में जाकर बैठ जाए। मगर करता कौन है? पता सबको है। हम इस मन के इतने अधीन हो चुके हैं, जो हमारा मन चाहता है हम वही कर लेते हैं, चाहे ये गलत करवाए चाहे ठीक करवाए। ठीक तो इसने क्या करवाना है, ये गलत ही आदमी को हमेशा डबोने के काम ही करता है, कभी उभरने के काम नहीं करता। कि ये इस दुनियावी दलदल से उठकर उस मालिक की गोद में जाकर बैठ जाए। काल कभी नहीं चाहता कि कोई भी जीव मालिक से जुड़ जाए, तेरे पंजे से आजाद हो जाए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, जगत जबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कि ये जो दुनियादारी है, ये जितना जगत है, ये सारा काल का चबैना है, काल की खुराक है। कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ को अपने मुख में खाता है और कुछ को अपनी बगल में दबा के रखता है। किसी रूह को नहीं निकलने देता। धन भाग है वो रूहें जिनके ऊपर कुल मालिक की अति दया मेहर हुई, जिनको वो नाम शब्द मिला, पूर्ण गुरु मिला, और वो उसकी भजन बंदगी करके, उसकी इबादत करके मालिक से मिल गए और मालिक का ही रूप बन गए। हमें भी चाहिए
कि हमें जब पूर्ण गुरु मिल गया, वो 5 नाम शब्द मिल गए, हम भी गुरु के बताए हुए नियमों के आधार पर चले, गुरु के हुक्म और उनके असूलों पर चले, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए, हम बार बार आवागमन के चक्कर से बच सके, 84 लाख जिया जोन से बच सके, और हम हमेशा के लिए उस कुल मालिक में मिल सके। हमें पूर्ण गुरु बड़े ऊंचे भागों से मिलता है, और वो गुरु मिल जाने के बाद भी हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो हमारा कभी उद्धार होने वाला नहीं है। हम फिर इसी 84 लाख जिए जोन में गोते खाते फिरेंगे। कभी हमें फिर बार बार मौका मिलने वाला नहीं है कि इस बार हम मौज मस्ती कर लें, ऐसो इतरत लें, करें दुनियादारी में, घूमे फिरे, अच्छा खाए पिए और मालिक के नाम पे हम सो जाएं। उस वक्त हमें नींद आ जाए। हमें जागना है और वो मालिक की तरफ से जागना है। जागकर मालिक की इबादत में बैठना है, उसकी भजन बंदगी करनी है, ताकि हम मालिक को खुश करके उसमें मिल जाए। जब बच्चा अपने माँ बाप को खुश कर लेता है तो माँ बाप फिर क्या करता है, उसको देखता है कि ये मेरा बच्चा इतना नेक है, किसी गलत संगत में नहीं बैठता, गलत खर्च नहीं करता और अपने नेक असूलों पर चलता है। एक दिन वो अपने घर की चाबी, सारा कारोबार उसी के कंधों के ऊपर डाल देता है कि ले बेटा, अब तू इस घर को अब तक हमने चलाया है, अब तू चला। सारा लेन देन, पूरा कारोबार, घर गृहस्थी का सब कुछ, सारी जिम्मेवारी उसी के कंधों के ऊपर डाल देते हैं। मगर वो पहले आजमाइश करते हैं कि ये मेरा बच्चा लायक है या नालायक है। जो मैं इसको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ उसको कहीं खत्म तो नहीं कर देगा। और जब उनको विश्वास हो जाता है कि जो मैं इनको दे रहा हूँ उसको और ये दुगनी चौगनी बढ़ाएंगे, इसको खत्म नहीं करेंगे, तो माँ बाप अपनी जिम्मेवारी को छोड़कर उस बच्चे के कंधों के ऊपर सब कुछ बोझ डाल देते कि ले बेटा, अब तुम्हारे हाथ में चाबी है, जिसको दे मत दे, जो भी करे वो सब कुछ तेरे हाथ में है। और मालिक के घर की चाबी किसके पास होती है? संतों महात्माओं के पास, जिसके बारे में लिखा हुआ है, अनहद पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी, होरत दर खुले नाही, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। कि वो संतों के हाथ में, कुल मालिक ने अपने घर की चाबी संतों के हाथ में पकड़ाई हुई है, और जिसको लगाते हैं उसी का ताला खुलता है। जिसनु दे सोई जन पावे, और कोई क्या करे चतुराई। जिसको वो दौलत, वो रूहानी दौलत बख्शते हैं, जिसको लायक समझते हैं उसी को मिलती है, बाकी किसी की बुद्धि चतुरता पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आती। ये तो मालिक की दया है। और वो किस बच्चे के ऊपर हो जाए? जो बच्चा भोलापन में होता है, जो अपने आप को सरेंडर कर देता है, अपने आप को सतगुरु के को संपूर्ण सपुर्द कर देता है, उसको मालिक सारी खुशियां बख्श देता है। और जो अपनी चतुराई में रहता है, मालिक उसको कुछ नहीं देता।
आज हम अपनी पहचान हमारी है नहीं, हम कर नहीं सकते, हम उस कुल मालिक की पहचान करने के लिए चल देते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, सो जन पूरा जिन आप पछाता, कि वो इंसान पूरा है जिसने अपने आप की पहचान कर ली, अपने आप को पहचान के और उस मालिक की भजन बंदगी में लग गया, कभी गलत रास्ते पर नहीं चला। कई दफा हम भी सब कुछ जानते हुए, बूझते हुए, हमें पता होता है अपने सतगुरु के नियमों का, असूलों का, फिर भी हमारे ऊपर ये मन के इतने प्रभाव पड़े हुए हैं, इतने जन्मों के, कि इतने जन्मों से हमने हर जन्म में इस मन की इच्छा को पूरा किया, तो आज भी कई ऐसे गलत काम हमारे को अंदर से उस वक्त दुख होता है, ना चाहते हुए भी करवा लेता है ये मन। उस वक्त हमारी आत्मा बहुत दुख पाती है, हमारा दिल बहुत दुख पाता है कि मेरा मालिक, मेरा सतगुरु कैसे खुश होगा। ये तो परहेज दिए हैं हमारे को, जैसे डॉक्टर दवाई देता है और परहेज बता देता है, और हम उन परहेजों की भी उल्लंघना कर लेते हैं, सब कुछ जानते बूझते। तो हमें क्या करना है, मालिक के आगे शुक्र 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 करना है कि मेरे दाता, जे मैं पूत कपूत हूँ तो बहुड़ पिता को लाज, कि मेरे मालिक, चाहे मैं पूत हूँ चाहे कपूत हूँ, आपको मेरी लाज जरूर रखनी होगी। और हमें जिस हालात में, जिस भी तरीके से मालिक हमें रखे, हमें उस कुल मालिक का शुक्र 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 करना चाहिए। चाहे हमें दुख में रखे, सुख में रखे, हमारा आदर करवाए, चाहे अपमान कराए, चाहे अपमान कराए, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी सतगुरु की खुशी मिलती है। दुख सुख दोनों समकर जान और मान अपमाना, दुख और सुख में फर्क नहीं होना चाहिए। तो हमें भी चाहिए सतगुरु के नियमों के ऊपर चलते हुए, सतगुरु का हमारे को दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमारा अपने सतगुरु के ऊपर, कि हमारा जो सतगुरु है जो भी करता है हमारी भलाई के लिए करता है, हमारे भले में करता है, जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है। करे भला हम भलो न जाने, संत सतगुरु जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। हमें कई दफा हमारी इतनी पहुंच नहीं होती और हमें दुख लगता है कि मालिक, हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी भजन बंदगी करते हैं, फिर भी हमारा दुखों से सामना क्यों इतना करना पड़ रहा है। और हमें पता नहीं होता हमारे इस शरीर रूपी बर्तन को वो हमारे सतगुरु सफाई कर रहे होते हैं। कुछ कर्म हमारे भजन बंदगी से कटते हैं, कुछ सेवा से कटते हैं, और तीसरे दुनिया की निंदा बुराई से कटते हैं। जब कोई हमारी निंदा बुराई करता है तो हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमें उस कुल मालिक का शुक्राना करना चाहिए कि शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक, तूने जो ये हमारे पीछे लगाए हैं ना, ये हमारे से कोई नौकरी नहीं लेते, कोई पैसा नहीं मांगते, मगर हमारे कर्मों की मैल को धोने में लगे हुए रात दिन। जैसे संत पलटू साहब का एक पड़ोसी था, उसकी बहुत निंदा बुराई चुगली किया करता था रात दिन, और जिस दिन उसकी मौत हुई तो संत पलटू दास जी उसके पास, उसकी चारपाई के पास में जाकर बैठकर रोने लग गए।
तो लोग जो बैठे हुए थे गांव समाज वाले कहने लगे, महात्मा जी ये तो आपकी इतनी बुराई इतनी निंदा करता था पूरे दिन, और आज आपको इसके जाने का इतना दुख हो रहा है कि आप रो रहे हैं। आपके घर में इतना दुख दर्द, घर वाली बेटा बेटी जो भी आपके घर में बड़े से बड़ा कोई भी काम हो गया, आपके पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज आपका जो निंदक था, आपका जो बुराई करने वाला था, आज उसकी मौत हुई है, तो आप इसके सिराने में पर आकर बैठ के रोने लग गए हो। तो उस वक्त संत पलटू साहब ने जवाब दिया कि अरे भाई, अगर मेरा कोई दुनिया में सबसे प्यारा जीव है ना, वो ये है। तो गांव वाले पूछने लगे, जी कैसे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इतना आपका भलाई करने वाला कैसे है? तो संत पलटू साहब ने कहा कि बेटा, मेरे ऊपर मेरे कर्मों का इतना भार था कि मैं अपने आप कभी उसको धो नहीं सकता था, कभी हटा नहीं सकता था। और जब मेरी इसने रात दिन जहां भी बैठता, जिस आदमी के पास भी जाता, वहीं कहता, अरे पलटू दास ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा गुरु बना फिर रहा है, वो उसने वहां को ये कर दिया, उसने वहां ये कर दिया। रात दिन इसने मेरी निंदा बुराई चुगली की, मेरे जितने बुरे कर्म थे इसने अपने ऊपर ले लिए, और मेरा जो शरीर रूपी बर्तन साफ हुआ है सिर्फ इसकी बदौलत हुआ है। आज जो मेरे को मालिक के दर्शन हुए हैं वो इसके बदौलत हुए हैं। अगर ये मेरी इतनी निंदा बुराई ना करते तो मेरे कर्मों का भार मेरे सिर से कभी हट नहीं सकता था, मैं कुल मालिक के मिलने लायक नहीं बनता। आज मैं जो मालिक से मिला हूँ सिर्फ इसके बदौलत मिला हूँ। तो मेरा ये सबसे प्यारा दोस्त कहें, भाई कहें, बेटा कहें, ये है मेरा साथी, जिसने मेरे को उस कुल मालिक के साथ मिला दिया। तो मेरे को इससे प्यारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। राधा स्वामी जी।